प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रश्न पत्र 9th के अंतर्गत प्राचीन काव्य में पठनीय चंपू भारतम या भारत चंपू के प्रथम स्तबक के श्लोक संख्या 16 से लेकर 21 तक का अध्ययन करेंगे। भुभुजोस्य सविधे विचरन्तयोर्भोजमद्रसूतयोर्दृशि शोभाम्। भूभुजो भूमि का भोग करने वाला, पृथ्वी का भोक्ता अर्थात राजा पांडु। इस पांडु के सविधे समीप में विचरन्तयो विचरण करती हुई, घूमती हुई भोजसुता और मद्रसुता। भोजसुता राजा भोज की पुत्री कुंती, मद्रसुता मद्र देश के राजा की पुत्री माद्री। इन दोनों रानियों के दृष्टि नयनों की शोभा को जेतु जीतने की कामम इव इच्छा से ही मानो मृगयूथम, मृगों का झुंड सर्व समष्टया सब मिलकर पूर्तो आगे, किसके आगे? अस्य भुभुजो, इस राजा पांडु के आगे प्रादुर्भूत हुआ, प्रकट हुआ। भावार्थ यह है कि हस्तिनापुर के नरेश राजा पांडु अपनी दोनों रानियों माद्री तथा कुंती के साथ मृगया हेतु वन में गए हैं। आखेट करते समय उनके सामने एक हरिणों का झुंड अचानक प्रकट हो गया। कवि कल्पना कर रहा है कि ये हरिणों का झुंड एक साथ मिलकर राजा के समक्ष इसलिए आ गया क्योंकि अकेला मृग तो कुंती और माद्री के नेत्रों की शोभा को जीत नहीं सकता। इसलिए सभी मृग मिलकर इन दोनों रानियों के नेत्रों की शोभा को जीतने की इच्छा से एक साथ आए हैं और राजा के समक्ष प्रकट हुए हैं। अर्थात दोनों रानियों के नेत्र मृगनयनी हैं, मृगों से भी अत्यधिक सुंदर है और अकेला मृग तो इनकी शोभा को हर ही नहीं सकता। इसलिए कवि यहाँ संभावना कर रहा है, उत्प्रेक्षा कर रहा है कि यह इसी कारण हुआ होगा कि राजा पांडु की रानियों के नेत्रों को हम मिलकर जीत सकें। मत वाले कृष्ण सार मृग को लक्ष्य बनाने की इच्छा से राजा पांडु क्या कर रहे हैं? अग्रिम श्लोक है, क्षोणीपतौ मदकलम प्रति कृष्ण सारम तूणी मुखे पतित पाणी नखांकुरे अस्मिन। जो मद कलम, मद से सुंदर है, मतमस्त है, कल का अर्थ सुंदर है, जो मत वाला है, मदमस्त है, ऐसे कृष्ण सारम प्रति, कृष्ण सार श्रेणी के मृग के प्रति, मृग की और मृग का लक्ष्य बनाने की इच्छा से राजा पांडु ने अपने बाण के अग्र भागों को नख आंखुरे, अपने नाखूनों की अग्र भाग से, नाखूनों की प्रभा से, नाखूनों की शोभा से चमकाया। किसने? क्षोणीपतौ, क्षोणीपत राजा पांडु। क्षोणी का अर्थ होता है पृथ्वी और पति स्वामी, पृथ्वी का पति राजा। जो राजा पांडु है उसने एक कृष्ण सार मृग को
अपना लक्ष्य बनाना चाहा और उसको लक्ष्य बनाने की इच्छा से राजा पांडु ने जैसे ही अपने तुणीर के आगे के भाग को छुआ अर्थात तुणीर में से बाण खींचना चाहा, तुणीर के अग्र भाग पर अपने नाखूनों की कांति से चमकाया, उसी समय जो एणी कुलानी जो हरिणियों का समूह है, एणी हरिणी कुल समूह, जो हरिणियों का समूह है, उन्होंने भयचकित आंखों के संचार से यमुना के प्रवाह को फैला दिया। यमुना जला नाम जो यमुना के जल है उसका वे तेनु विस्तार कर दिया। किस प्रकार अपने आँखों के अक्षिव आँखों के जो पानी है, आँखों का जो जल है, उससे उस यमुना के प्रवाह को फैला दिया। भावार्थ यह है कि जैसे ही राजा ने हरिणों को मारने की इच्छा से अपने तरकस में से बाण खींचने चाहे, हरिणियाँ डर गई और उन्होंने डर कर अपने भयचकित आँखों से इतना जल बहाया मानो यमुना का प्रवाह फैल गया हो, या अपने डरे हुए नैनों के संचार से उन्होंने इतनी नीले रंग की कांति को फैलाया कि नीली नीली यमुना का प्रवाह वहाँ पर मानो दृष्टिगत होने लग गया। यहाँ पर भी कल्पना की गई है कि हरिणियों के नेत्रों की नील कांति और यमुना के प्रवाह की नील कांति समदृश दिखाई देने लग गई। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उस स्थान विशेष पर यमुना बह रही है। कुरंग यूनाम कुरुते स्म भीतिम गुरोः कुलस्यामृत दिदितेर्नः सजातिरेषां तनुते कलंकम मितिव रोषादि सुभिः सह पांडुः। इस श्लोक में बताया गया है कि राजा पांडु चंद्र कुल के हैं, चंद्र वंशी है, उनके वंश के कुल गुरु चंद्रमा है और इन हरिणों में से किसी एक ने चंद्रमा को कलंक लगाया था, क्योंकि यह जनश्रुति है कि चंद्रमा में एक काला धब्बा दिखाई देता है और वह काला धब्बा किसी हरिण की आकृति में दृष्टिगत होता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा के अंदर एक हरिण की परछाई है और वह काले रंग की है। सफ़ेद सफ़ेद चंद्रमा में वो कृष्ण सार मृग जैसा प्रतीत होता है जो चंद्रमा को कलंकित करता है, चंद्रमा का दाग या धब्बा जैसा लगता है। इस बात से मानो पांडु नाराज हैं। तो कुरंग यूनाम जो ये हरिणों का वंश है, हरिणों का झुंड है, युवा मृगों का झुंड है, इन हरिणों के वंश में से ही उत्पन्न किसी हरिण विशेष ने हमारे कुलस्य गुरु हो, कुलस्य हमारे खानदान के, हमारे वंश के, हमारे कुल के जो गुरु है वो है अमृत दिदिति, अमृत किरणों वाले चंद्रमा। चंद्रमा को सोम कहा जाता है। सोम का अर्थ ही अमृत होता है, क्योंकि चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, ऐसी जनश्रुति है, ऐसा साहित्य में मिलता है। तो अमृत दधीति अर्थात चंद्रमा को उन्होंने कलंक लगाया था, कलंकम मिति कलंक लगाया था। इसी रोषाद क्रोध के कारण मानो सब पांडु, उस पांडु ने अपने ईशुभिहि बाणों के द्वारा इन हरिणों को, हरिणों की युवा हरिणों को भीतिम कुरुते भय प्रदान किया
उनको डरा दिया। अपने बाण संधान से ही उन्होंने हरिणों को डरा दिया, हरिणों को भयभीत कर दिया। अर्थात राजा पांडु ने जैसे ही युवा मृगों को देखा, उन्हें याद आया कि इन्हीं हरिणों की जाति में से किसी एक हरिण ने हमारे कुल गुरु चंद्रमा को कलंकित किया है। और यह बात सोचते ही राजा पांडु क्रोधित हो गए और क्रोध के कारण उन्होंने जैसे ही अपने बाण को खींचा, वहाँ के जो हरिण है उन पर अपना क्रोधपूर्ण दृष्टि डालकर हरिणों को भयभीत कर दिया। हरिणों को प्रतीत हो गया कि अब हमारी मृत्यु अवश्यम भावी है। प्रजवम हयम गम्यते ततस्ततः पतिता नृपाय शल्कीर्शलाकिकाः। अत्यंत तेज घोड़े की सवारी करने वाले राजा पांडु को इधर उधर बिखरे हुए शल्की के कांटों ने उस घोर वन, गहने वने घोर वन में भी वराह कुल, वराह जंगली सूरों के वर्तनीम यातायात उनके मार्ग की उन्होंने पिशुनती सूचना दे दी। राजा पांडु जो है वो प्रजवम, अत्यधिक तेज गति वाले, प्र एक उपसर्ग है जो प्रकृष्ट के अर्थ में आता है, अत्यधिक के अर्थ में आता है। जब गति को कहते हैं हय अर्थात घोड़ा। जो राजा पांडु है वो अत्यधिक तीव्र गति वाले घोड़े से जा रहे हैं और रास्ते में उनको दिखाई दिया शल्की नामक घास की कुछ शलाकाएं, कुछ कांटे जो ततः ततः इधर उधर पतिता गिरे पड़े थे, बिखरे पड़े थे। इस शल्की नामक घास को सूअर, जो जंगली सूअर होते हैं, बड़े बड़े शूकर होते हैं, वो बड़े चाव के साथ खाते हैं। तो राजा ने सोचा कि बड़े बड़े जंगली सूअर इसी मार्ग से विहार करते हैं, इसी मार्ग से आते जाते हैं, क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर शल्की नामक घास के कांटे बिखरे पड़े थे। अर्थात सूअर इस मार्ग से आए और गए हैं और उन्होंने यही रास्ते में शल्की नामक घास को खाया है, जिसे शाही घास भी कहते हैं। तो ये कांटे जो है वो सूचित करते हैं, वो चुगली कर रहे हैं कि यह वराह का मार्ग है, यह वराहों की वर्तनी भुवाम आने जाने का मार्ग है। और यह सूचना इस गहन वन में, इस गहरे जंगल में, इस घने जंगल में कोई व्यक्ति नहीं दे रहा, कोई गुप्तचर नहीं दे रहा, बल्कि खुद एक घास के तिनके दे रहे हैं। वेशंत पंक विहृतेर्निवृत्य सद्यः प्रत्युद्यतां ध्वनिषु मत्सरीणां हयस्य। हयस्य घोड़ा, उस घोड़े की ध्वनि से मत्सरीणाम ईर्ष्या से भर करके जो शूकर, जो सूअर है, वो पानी में, कीचड़ में विहार कर रहे थे, वो वहाँ से वीर निवृत्य लौट रहे हैं, निकल करके और सद्य शीघ्रता से प्रत्युद्युताम राजा की ओर चल पड़े। भूदार, भू पृथ्वी, दार पति या पृथ्वी जिसकी पत्नी है, भू जिसकी दारा है, भूर दारा यस्य सह भूदारः, अर्थात पृथ्वी जिसकी पत्नी है वो हुआ भूदार। तो जो राजा है वो राजा ने उन सूअर को, उन सूकरों को
कि हिमाकत को नहीं सह सकने के कारण उनका वध कर दिया। जो राजा पांडु है वो इन सुअरों की ऐसे साहस को असहिष्णु सहन न करता हुआ अंतम एषाम इनका अंत कर दिया, इनको मार दिया। राजा पांडु के घोड़े की हिनहिनाहट को जैसे ही सुअरों ने सुना वो भी क्रोधित हो गए और उन्हें वो घोड़े की आवाज़ से ईर्ष्या हो गई। वो घोड़े की आवाज़ को सहन नहीं कर सके। जिस समय राजा पांडु ने शुक्रों वाले प्रदेश में गमन किया, शुक्रों वाले प्रदेश में जब राजा पांडु पहुँचे, उस समय सारे जंगली सुअर पंख विहरिते कीचड़ में विहार कर रहे थे, कीचड़ में अपने आप को उलट पुलट कर रहे थे, लेकिन घोड़े की आवाज़ को न सहन करके वो सब उस कीचड़ के विहार से वीर निवृत्य लौट गए, निकल गए और सद्य शीघ्रता से प्रत्युद्यता राजा के सामने चल पड़े। जब राजा ने देखा कि ये सुअर जो है वो इतनी हिम्मत कर रहे हैं, या भूदार शब्द जो है वो राजा का सूचक होता है और भूदार शब्द सुअर का भी अर्थ देता है। राजा को यह बात सहन नहीं हुई कि मेरा पर्यायवाची यह सुअर कैसे प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि भूदारा यस्य सह भूदारः, ऐसा विग्रह करने पर तो भूदार शब्द राजा का वाचक है और भुवम दार्यति इति भूदारः, जो पृथ्वी को दारित कर दे, विदीर्ण कर दे, पृथ्वी को खोद दे, वो है सुअर और वो भी भूदार है। भूदार अर्थ राजा के लिए भी है, भूदार अर्थ सुअर के लिए भी है। दोनों का विग्रह अलग अलग है। अलग अलग विग्रह से एक भूदार शब्द राजा का वाचक है और दूसरा भूमि को विदीर्ण करने वाले अर्थ में भूदार शब्द सुअर का वाचक है। राजा ने देखा कि जिस शब्द से हम समझे जाते हैं उसी शब्द से इस नीच शूकर को अगर पुकारा जाएगा तो यह तो मेरा अपमान होगा, और इस बात को सहन असहिष्णु असहन करते हुए उस राजा पांडु ने एसाम अंतम इन सुअरों को मार दिया, इन सुअरों का वध कर दिया। तूर्णम प्रधाव्य तुरंगम स्वयं मन्यतो असौ पांडुः कुलम परिववार लूलाययूनाम। जो राजा असौ पांडु, जो राजा पांडु है, उस पांडु ने तुरंगम घोड़े को अन्य तो दूसरी ओर प्रधाव्य दौड़ा करके यूनाम जो युवा जंगली महिष है, भैंसें हैं, उन भैंसों के परिवार को उन्होंने घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया। अब वो जो जंगली महिष है वो विशाल कर धुनन अपने लंबी लंबी सूंडों को चलाने में अक्षम होने के कारण अपने को द्विरद भाव हाथी से विपरिणाम भिन्न सिद्ध कर रहे थे। भावार्थ यह है कि जो जंगली भैंसे होते हैं वो भी विशालता में, ताकत में और काले रंग में हाथियों के समान होते हैं, परंतु हाथी और भैंसे में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि हाथी के अग्रे आगे के भाग में
विशाल कर, विशाल सूंड होती है, कर का अर्थ है सूंड, जबकि भैंसे के आगे कोई सूंड नहीं होती है। तो वो जंगली भैंसे सोच रहे हैं कि हमारे आगे सूंड नहीं है और वो चलाकर हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। इसी असमर्थता के कारण वो अपने आप को हाथी नहीं होना सिद्ध कर रहे थे, वरना काले रंग में, बल में और विशालता में हाथी और भैंसे में कोई अंतर नहीं था। तो राजा पांडु ने अपने घोड़े को दूसरी ओर दौड़ा दिया। पहले उन्होंने मृगों का वध किया, फिर जंगली सूअरों का वध किया, अब वो जंगली भैंसों को घेर रहे हैं, स्वयं खुद ही। अन्य तो दूसरी ओर तुरंगम घोड़े को प्रधाव्य दौड़ा करके, और उन्होंने यूनाम जो युवा भैंसे हैं, तरुण वन महिषाणाम कुलम, जो यूनाम युवा लूलाय जंगली भैंसों का जो कुल समूह है, उसको परिवार परिवृतो घेर लिया। वो जो वन महिष जंगली भैंसे हैं वो काले रंग के हैं, बल में हैं, लेकिन वो गज के समान न प्रतिभांति प्रतीत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि गज जो है वो सुंड दंडान धारयंती, सुंड को धारण करते हैं, और ये मैं भैंसे सुंड से रहित है। इसलिए उन्होंने अपने आप को हाथी नहीं होना यह सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों के साथ वन में विहार करते हुए मृगया कर रहे